नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 17 है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। इसका राइट आंसर होगा मीमांसा से। जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा है क्या? मीमांसा का जो उद्देश्य है वो वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना है ताकि उनकी दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करना होता है। और ये मत वेद को नित्य बनाता है और अपौरुषेय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। इसका राइट आंसर होगा जौ। जौ जो अनाज है वो प्रयुक्त पहला अनाज है। मेसोपोटामियाई क्षेत्र में खाद्यान्न के रूप में जौ का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत शासन के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1833, भारतीय परिषद 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक है। इसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारक पत्रिका है जो बहुत फेमस है। और बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो है वो है बंगाल पत्रिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी कांडला, सी जवाहरलाल नेहरू पत्तन, डी चेन्नई बंदरगाह। इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसी में से अगर हम कांडला देखें जो कि गुजरात में है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है और ये एक ज्वारीय पत्तन है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देखें तो ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। और जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है जो कि कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत के पूर्वी तटों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में, बी फ्लोरिडा में, सी कोलकाता में, डी हांगकांग में। इसका राइट आंसर वो है कोलकाता में। जो डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी है वो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, 30 अनुच्छेद और अनुच्छेद 29। जो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 30। आर्टिकल जो 30 है वो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने संचालित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है। फिर से क्वेश्चन समझिए। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1948 में, बी 1967 में, सी 1985 में, डी 1952 में। इसका राइट आंसर वो है 1967 में। 1967 में राज्यपाल नाम कर दिया गया था। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंप सकता है। यानी राज्यपाल को जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है
और 1965 तक सदर ए रियासत कहा जाता था जम्मू कश्मीर को। तो याद रखना है कि सदर ए रियासत जम्मू कश्मीर को 1965 तक कहा गया। उसके बाद 1967 से उधर जो शासन करते हैं उनका नाम राज्यपाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियन ब्रांड फंड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992 में, 1995 में, 1996 में, ऑप्शन डी है 1997 में। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1996 में, ऑप्शन सी राइट है। जो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने एवं भारतीय उत्पाद को प्रतिष्ठित करने के लिए किया गया था। यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है जो भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे का कौन सा पदार्थ उपयुक्त किया जाता है? धातु, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, क्रोमियम करेक्ट है। क्रोमियम जो है इसके बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुचर्चित बहुचर्चित बबल बेबी सिंड्रोम, बबल बेबी जो रोग है वो इसलिए इसका नाम है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। ऑप्शन बी, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। और ऑप्शन सी जो है वो है, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले आने लगते हैं। इसका राइट आंसर होगा बहुचर्चित बेबी रोग सिंड्रोम, ये होगा रोगग्रस्त शिशु को लार के बुलबुले बनाता है। ये लार के होता क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण होने पर यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संचरण करके उससे प्रतिक्रिया करता है और उसे असक्रिय करके मीथेग्लोबिन बनाता है जो शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी में भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कहीं नहीं कर सकते हैं। इसका ये राइट आंसर होगा, अर्थात ये किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीरीज के क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।